मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जनरली मॉलिक्यूलर वेट इज 10 to the power 3 to 10 to the power 8 एम बिटवीन। ये एक जनरल रेंज है, ज्यादा कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी एक जनरल ऐसी रेंज है इसकी, ठीक है। अब ये जिनसे बनते हैं, है ना, इनकी जो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड मोनोमर्स, ना। तो मोनोमर क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, है ना, टू मेक अ पॉलीमर। है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इथीन हो गया, है ना, इथीन से क्या बन जाता है? पॉलीथीन बन जाता है ना, फ्रॉम इथीन पॉलीथीन इज मेड। या विनाइल क्लोराइड, है ना, ये विनाइल क्लोराइड, इससे क्या बन जाता है? पीवीसी, ठीक है, एटसेट्रा, है ना। लेकिन जो मोनोमर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का मोनोमर हो, है ना, एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर भी होते हैं। तो जिनमें एक ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट होती है ना, सेम मॉलिक्यूल ही रिपीट होता जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोपोलीमर, है ना, दे आर कॉल्ड होमोपोलीमर। तो होमोपोलीमर्स क्या होते हैं? कि विच हैज, हाँ, विच हैज सेम, है ना, रिपीटिंग यूनिट, है ना, हैविंग सेम मॉलिक्यूल, है ना, कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो एक ही मॉलिक्यूल की, ठीक है, वही रिपीट होती जा रही है ना। जैसे यही हो गया पॉलीथीन, तो उसमें क्या हो गया? इथीन हो गया सिर्फ। पीवीसी, तो उसमें सिर्फ क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड हो गया ना, कि ये इथीन हो गया, है ना, इससे क्या बन जाता है? पॉलीथीन, है ना, या विनाइल क्लोराइड हो गया, है ना, इससे क्या बन जाता है? पीवीसी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे होमोपोलीमर। ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नाइलोन 6, है ना, नाइलोन 6 जो होता है ना, उसका एक ही मोनोमर होता है, क्या? कैप्रोलेक्टम, है ना, जिनके एक ही मोनोमर होते हैं वो कैप्रोलेक्टम, है ना। अभी हम इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब करेंगे ही, ठीक है। ऐसे तो ये क्या हो गए? होमोपोलीमर्स हो गए, ठीक है। पीएन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ना, पीएन, ये सब काय के एग्जाम्पल हो गए हमारे होमोपोलीमर्स के, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक, दूसरे टाइप के होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मोनोमर्स होते हैं जिनके, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? कोपोलीमर्स, एक्रिलोनाइट्राइल, है ना, पोली एक्रिलोनाइट्राइल होता है, और एक इससे बनता है एक्रिलोनाइट्राइल से, ठीक है। दूसरे होते हैं कोपोलीमर, है ना। तो कोपोलीमर मतलब विच हैज मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, है ना, फॉर्म्ड बाय more than one type of टेफ्लॉन भी होमो, टेफ्लॉन भी उसी में आएगा, ठीक है। तो जो एक से ज्यादा हो वो क्या होंगे? कोपोलीमर, जैसे ब्यूना एस, है ना, इसमें ब्यूटाडाइन भी होता है, स्टायरिन भी होता है, ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन,
है ना, ब्यूनाएन, है ना, इसमें भी ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, है ना, और भी नाइलोन 6,6, है ना, एटसेट्रा, ना कई सारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे कोपोलीमर। तो देखो ये भी पूछा जा सकता है ना, कि कोपोलीमर, होमोपोलीमर्स, ऐसे नाम दे के पूछ लें कि ये क्या है, कोपोलीमर है कि होमोपोलीमर, ठीक है, इस ढंग से भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ठीक। फिर अब देखो, अब इनके देखा जाए तो ये भी एक क्लासिफिकेशन ही हो गया, है ना, मोनोमर के बेसिस के, नंबर ऑफ मोनोमर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ही हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है। और अब ऐसे ही इसके कई टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट होता है इन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, है ना। तो इसमें ऐसे 3 टाइप्स के हो जाते हैं, एक हो जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल, है ना। नेचुरल में कैसे हो गए, प्रोटीन, है ना, नेचुरल रबर भी होता है ना, वो वाले जो हमें मतलब एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, है ना, जो एनिमल या प्लांट से मिले वो सब क्या हो जाते हैं हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हो जाते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, है ना, अभी हम देखेंगे, खैर मोस्टली ब्यूटाडाइन होता है इसमें, अच्छा, नहीं नहीं, नहीं वो ऐसी हो सकता हो कोई किसी टाइप के रबर में एस्टर डालते हो, है ना, आर्टिफिशियल रबर कई टाइप के होते हैं, बाकी वैसा नहीं, लेकिन जनरली रबर में ब्यूटाडाइन मोस्टली में होता है, या ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, ब्यूटाडाइन या उनके डेरिवेटिव्स मोस्टली होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं हमारे ऐसे वो हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे, है ना, रबर में क्या होता है ये सब, है ना, ये सब चीजें करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं हमारे सेमी सिंथेटिक, ना, सेमी सिंथेटिक मतलब विच आर मेड बाय सम चेंजेस इन नेचुरल पॉलीमर, है ना, नेचुरल में कुछ चेंज करके करें तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेमी सिंथेटिक बोलते हैं ना, क्लासिफिकेशन में, है ना। तो इसमें कुछ जैसे नाइट्रो सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर, है ना, नाइट्रो सेल्यूलोज क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक बोल देते हैं उसको, ठीक है। कुछ भी करें इनमें चेंज करके करें तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, सेमी सिंथेटिक। फिर सिंथेटिक जो, सिंथेटिक या आर्टिफिशियली, जो क्या होंगे आर्टिफिशियली में, आर्टिफिशियली में, है ना, मतलब मैन मेड हो गए, उनको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक, ठीक है। अब इसमें ढेरों होते हैं ये, टेफ्लॉन, है ना, PAN, ठीक है, पॉलीथीन, एटसेट्रा, अभी हम करेंगे ही, है ना, ठीक है। ज्यादातर हम सब कौन से करेंगे, यही करेंगे, सिंथेटिक ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ये हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके आने के चांस होते हैं कि कौन सा किस क्लासिफिकेशन में कौन सा आता है वो पूछते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर फर्स्ट होते हैं, 4 टाइप्स में इनको करते हैं। फर्स्ट होते हैं इलास्टोमर, है ना, इलास्टोमर। ठीक है, थोड़ा सा नेम से ही क्लियर है ना। यहां पर हम मतलब इलास्टिक का मतलब हम फिजिक्स वाला इलास्टिसिटी से कोई लेना देना नहीं है ना। इलास्टिक मतलब नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में इलास्टिक बोलते हैं वो इलास्टिक से मतलब, ठीक है। तो इलास्टोमर्स होते हैं, तो हाँ, दे आर मेड बाय लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड, मोस्टली क्या होते हैं, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड मोनोमर्स। है ना, ज्यादातर तो लीनियर्स ही होते हैं, ठीक है ना। दे हो वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। है ना, बहुत ही वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं के होते हैं, ठीक है, इलास्टोमर्स के, है ना। जैसे जो वेंडर वॉल फोर्सेस जनरली होते हैं ना, डिस्पर्शन हो गए, डायपोल डायपोल हो गए, उस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। दे स्ट्रेच ऑन अप्लाइंग फोर्स, stretch on applying force and again comes into, है ना, ओरिजिनल शेप ऑन रिलीजिंग फोर्स, है ना। तो जो इलास्टिक की बात करते हैं उस टाइप का, है ना, ठीक है, कि दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें मोस्टली कौन से आते हैं, हमारे रबर वाले, है ना, रबर वाले जनरली इसमें आएंगे। तो इनमें हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो जो हम करेंगे। एक तो नेचुरल रबर हो गया, नेचुरल रबर, बुनाएन, है ना, ये सब हम करेंगे अभी, है ना, इनके मोनोमर वगैरह सब करेंगे। बुनाएस, नियोप्रीन, है ना, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब काय में आएंगे, हमारे इलास्टोमर्स, ठीक है। फिर सेकेंड, फाइबर्स, ना। तो फाइबर्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ना, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ना, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इनसे थ्रेड्स बनते हैं मोस्टली से, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, थ्रेड्स कैन बी मेड बाय देम, थ्रेड्स बनते, ठीक है। तो इसमें जितने भी ये नायलॉन वाले होंगे वो ज्यादातर इसमें आ जाते हैं। नायलॉन है, पॉलीस्टर्स हैं, पॉलीअमाइड्स हैं, वो सब इसमें आते हैं। नायलॉन 6 होता है, बहुत सारे होते हैं नायलॉन के टाइप। और नायलॉन में ऐसे ये नंबर्स भी लिखे जाते हैं ना, इनका रिलेवेंस क्या है वो भी हम करेंगे। 6 नायलॉन, 2 6, या 2,6 भी लिख सकते हैं, 2 6 भी लिखा रहता है
ना, बीच में कॉमा भी लगाया जा सकता है और बिना उसके भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे नेचुरल भी हो जाता है, जैसे कॉटन भी है ना, कॉटन भी उससे भी थ्रेड्स बनते हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे फाइबर्स हो जाते हैं, ठीक है। इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं। फिर थर्मोप्लास्टिक, थर्ड इज थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, है ना, देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर बिटवीन फाइबर एंड इलास्टोमर। ना इनके, है ना, बिटवीन फाइबर एंड इलास्टोमर होते हैं, फाइबर से कम एंड इलास्टोमर से ज्यादा, ठीक है। दे मेल्ट ऑन हीटिंग, मेल्ट ऑन हीटिंग, है ना, एंड अगेन गेट्स हार्ड ऑन कूलिंग, हार्ड ऑन कूलिंग, है ना। दे कैन बी रीमोल्डेड, इनको रिमोल्ड करा जा सकता है, दे कैन बी रिमोल्डेड, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, पॉलीथीन तो हो गया, पॉलीथीन, फिर पीवीसी, है ना, पीएन, ठीक है। वैसे पीएन के भी फाइबर्स भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे थर्मोप्लास्टिक में आए तो उसको ज्यादा बेटर इसमें है वो, है ना? ठीक है, पीएन जो होता है ऊन टाइप का होता है ये भी। फिर टेफ्लॉन एटसेट्रा, है ना, दीज आर थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। एंड द लास्ट इज थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, इनमें क्या होता है कि दे आर, एक और इसमें लिख लो कि दे हैव लीनियर चेन्स और स्लाइटली ब्रांच्ड, लीनियर या स्लाइटली ब्रांच्ड, ठीक है। और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, दे आर क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। मतलब जो इनमें जो चेन्स होती हैं वो आपस में, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे अलग अलग चेन्स होंगी तो वो आपस में ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होती है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक। तो दे आर हार्ड, है ना, ये हार्ड होते हैं, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, कांट बी रिमोल्डेड, कांट रिमोल्डेड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बेकेलाइट, है ना, मेलामाइन, मेलामाइन पॉलीमर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, थर्मोसेटिक। तो इस क्लासिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कोई सा भी पूछ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी में आएगा, है ना। जैसे नायलॉन 6 दे दिया कि किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर। या कोई 3 दे दिए, 4 दे दिए और बोले कि इनको उसमें अरेंज करो, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स में। तो हमको एग्जाम्पल पता ही है, तो हमको पता है कि इलास्टोमर के सबसे कम होंगे, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्मोसेटिंग, वो क्या बोलते हैं, फाइबर। और यदि कभी ये आए तो ये सबसे ज्यादा हो जाएंगे, थर्मोसेटिंग वाले, ठीक है। ज्यादातर उन्हीं तीनों का पूछते हैं, क्योंकि इनमें तो क्या एकदम बॉन्ड्स ही हो जाती है पूरी, ठीक है। लेकिन यदि आए तो फिर इसको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो ये हो गए हमारे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर, है ना? ठीक है। अब ऐसे और भी कई सारे क्लासिफिकेशन है इसके, है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ
मोड ऑफ फॉर्मेशन, मोड ऑफ फॉर्मेशन, तो मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर है ना, ये एक तो है ना कि इनको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे फ्री रेडिकल उससे बनते हैं, ये फ्री रेडिकल है ना, तो है ना, तो फ्री रेडिकल उससे जो बनते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल जनरली कौन से हो गए, हमारे जो लीनियर होते हैं जनरली, ठीक है, इस बेसिस पर इनको ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियर है ना, क्रॉस लिंक्ड है ना, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल जो होते हैं है ना, ये कौन से होते हैं, दे हैव है ना, देयर मोनोमर हैज मल्टीपल बॉन्ड, इनमें पाई बॉन्ड्स होती है ना, इनके जो मोनोमर्स होंगे उनमें क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड होने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगी और फ्री रेडिकल बन के आपस में क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो इनको हम है ना लीनियर भी बोलते हैं ना, लीनियर पॉलीमर्स भी बन जाते हैं इससे, और इनका मैकेनिज्म क्या होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे ये सब, पॉलीथीन है ना, जिनके भी वो क्या होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे है ना, वो वाले क्या आ जाएंगे, सब इसमें आ जाएंगे। तो पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीवीसी हो गया, पीएन हो गया, ठीक है, एक पीएमएमए भी होता है, एटसेट्रा है ना, इनको सब हम करेंगे, ठीक है, इनके मोनोमर सब हम करेंगे, ठीक है। ये भी होता है बुनायन, हाँ ये सब लीनियर भी होता है, बुनायन, बुनाएस, ठीक है, इनमें सब में डबल बॉन्ड और यही होते हैं है ना, तो वही टूट टूट के क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो इससे लीनियर बनते जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरे क्या होते हैं, हाँ मतलब क्रॉस लिंक्ड या ब्रांच्ड या इस टाइप के होते हैं, ठीक है, या किससे होते हैं, आयनिक मैकेनिज्म से मोस्टली होते हैं, आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, दे मोनोमर हैज पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं, ठीक। तो देखो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, दे आर आल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, और इनको हम एडिशन भी बोलते हैं। ये मोड ऑफ फॉर्मेशन कई सारे नाम्स हो सकते हैं, ठीक है, एक तो उनके मैकेनिज्म के बेस पे नेम हो गया है ना, एक एडिशन और कंडेंसेशन, एनसीईआरटी में ये वाला नाम दे रखा है, एडिशन और कंडेंसेशन, ठीक है, ये एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में जनरली देखो, एडिशन में तो क्या हो जाता है, कुछ भी बाहर नहीं निकला, सिर्फ जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, हाँ, दे आर मेड बाय मतलब मोनोमर हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, है ना, व्हेन मोनोमर आर एडेड देन सम स्मॉलर मॉलिक्यूल गो आउट, है ना, कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, हाँ, कि है ना, कि कंडेंसेशन पॉलीमर, कि दे आर मेड बाय मोनोमर हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, एक से ज्यादा, भले वो दोनों सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं ना, लेकिन एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। व्हेन मोनोमर आर अटैच्ड सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स गो आउट, ना कुछ बाहर निकलते, ठीक है, लाइक वाटर, HCl है ना, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर बाहर, ठीक। तो उससे ये बनते हैं, जैसे कि मान लो
चलो एक एग्जाम्पल जैसे ये है ना, इसको बोलते हैं टेरिलीन ना, जिस पॉलीमर का नाम है टेरिलीन। अब ये टेरिलीन के ऐसे दो मोनोमर्स होते हैं, ये तो देखो अब ये पॉलीफंक्शनल है, दो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, ठीक है। इसमें दो OH लगे हैं, उसमें COH लगे हैं। तो जब ये जुड़ते हैं तब क्या होता है, ये ऐसे H2O निकलता है ना, ये इधर से O निकल जाता है। अब ऐसे एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ जाएगा, ये एक ऐसा इधर जुड़ जाएगा, तो इधर से भी OH निकलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से बन जाएगा O CH2 CH2 O C डबल बॉन्ड O, ये है ना। अब ये बहुत n टाइम्स कंबाइंड हो जाएंगे तो होल n, दिस इज कॉल्ड टेरिलीन ना, टेरिलीन, ठीक है। आल्सो कॉल्ड डेक्रॉन है ना। अब ये वहां नहीं करेंगे हम, है ना, इसको यही कर लिया है ना। अब इसके भी नाम लिख लो, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल है ना, या ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं, ग्लाइकॉल, ठीक है। और दिस इज टरथेलिक एसिड, थैलिक एसिड है ना। पेरा पे COH लगे हुए है ना, आर्थो पे लगते हैं तो उनको थैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये टरथेलिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल, ठीक है। और इसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर भी हैं, तो इसको कोपोलीमर भी बोलते हैं ना, कोपोलीमर भी बोलते हैं। जिनमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स होते हैं उनको हम कोपोलीमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे पॉलीथीन था, पॉलीथीन में एक ही टाइप का मोनोमर था तो उसको होमोपोलीमर बोलेंगे, ठीक है, इसको कोपोलीमर बोलेंगे। अब इसमें H2O निकलते जा रहे हैं, फिर देखो इसमें ईस्टर भी बन गया CO है ना, तो इनको पोली ईस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेरिलीन इज आल्सो पोलीस्टर, ये पूछा जा सकता है कि डेक्रॉन इज ना, तो फिर पोलीस्टर, पोलीअमाइड, ऐसे ऑप्शंस आएंगे आप, ठीक है। तो उसमें ये क्या होते हैं, पोलीस्टर होते हैं, ठीक है। पोलिस्टर कपड़े का नाम भी पोलिस्टर बोला जाता है ना, तो वो इनसे बनता भी है, ठीक है। टेरिलीन से बनाते भी, जो पोलिस्टर पोलिस्टर बोलते हैं ना, उसका एक्चुअली भी है पोलीस्टर ही है ना। वो एकदम साथ साथ में बोलते बोलते पोलिस्टर पोलिस्टर हो गया है ना, वो है पोलीस्टर, ठीक है। तो ऐसे है ना, बीच में तो काफी चला था, एक समय में बहुत ज्यादा चला, जब नए नए बना था तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये पॉलिस्टर के कपड़े चलते हैं ना, कॉटन से काफी सस्ते पड़ते हैं ये, तो काफी चले थे। लेकिन फिर बाद में गर्मी खूब लगती है ना, जल जाए तो चिपक जाते हैं, तो इससे वापस से फिर कॉटन का फिर से वो आ गया ना, नहीं तो इनके पॉलिस्टर्स के काफी चले थे, ठीक है। तो ये है ना, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर है ना। इसमें सबसे मेन ये है ना, एडिशन और कंडेंसेशन मोड ऑफ फॉर्मेशन में, ये दोनों नाम ज्यादा अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें और एग्जांपल लिख लो, नायलॉन 6,6 कंडेंसेशन, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 है ना, ग्लिप्टल GLYPTAL, ग्लिप्टल है ना, एटसेट्रा ना। ये सब क्या है, करने वैसे तो जब आपको मोनोमर और वो पता लग जाएंगे तो आप खुद ही निकाल लोगे कि ये क्या है ना, कैसे, ठीक है, खुद ही हम बता सकते हैं फिर, ठीक। ये और टेरिलीन एक ही है ना, दोनों एक ही है, हाँ, कंडेंसेशन में ही, ठीक है। कंडेंसेशन के जिससे कुछ निकल रहा है ना जुड़ने पे, वो सब कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब हम करते हैं पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स, ठीक है ना। एक क्लासिफिकेशन वो है लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक,
है ना। तो लीनियर तो हमने देख ही लिए, है ना, जुड़ते जा रहे हैं, है ना। ब्रांच्ड में जिनमें क्या हो, चेन के साथ कुछ ब्रांचेस भी हो, ठीक है। और क्रॉस लिंक्ड भी हम करेंगे अभी, है ना, क्रॉस लिंक्ड वाले, ठीक है। तो वो उसी में भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम जैसे सबसे पहले हम करते हैं थर्मोप्लास्टिक, है ना। यहां भी हम ऐसे ही करते हैं ना, हेडिंग्स के अंदर करते हैं, तो वो ध्यान भी रहेंगे, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, ठीक। तो इसमें एक तो हमारा यही है पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन भी देखो हमारे दो टाइप के बनाते हैं हम, है ना। एक को बोलते हैं एलडीपी, एलडीपीई, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। तो इन ये जनरली कैसे रहते हैं, लीनियर, है ना, या स्लाइटली ब्रांच, स्लाइटली ब्रांच, है ना, ठीक है। तो जन मोस्टली ब्रांच होती है ना, ठीक है। लीनियर वर्ड हटा ही दो, इसमें स्लाइटली ब्रांच ज्यादा बेटर है ना। तो वो ब्रांच के कारण क्या होते हैं, ऐसे ब्रांच होती हैं तो आपस में ये चेन पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती, है ना। इसलिए क्या हो जाते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लीनियर हटा ही दो वर्ड, है ना, स्लाइटली ब्रांच बेटर, ठीक है। तो ऐसे ये बनते हैं ना, डायरेक्ट ही बनाते हैं ये हीट करके, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जनरली ये बनते हैं, ठीक है। फिर दूसरे एचडीपीई बोलते हैं, है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कैटलिस्ट, है ना। इसमें क्या करते हैं, है ना, वही मोनोमर्स लगभग सब देखो सेम ही मोनोमर है, लेकिन उनको एक कैटलिस्ट होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं ना, उसके प्रेजेंस में हीट करते हैं, है ना। तो थोड़े से ये क्या हो जाते हैं, या तो बिल्कुल लीनियर लीनियर बनते हैं। तो लीनियर होने से क्या होता है कि ये सब एक दूसरे पर चेन क्या हो जाती है, आपस में अच्छे से कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाती है, ठीक है। ये ब्रांच आने से क्या हुआ, पैक्ड नहीं हो पाए, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हाई डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन जनरली काय में यूज होते हैं, जैसे स्क्वीज वाटर, जो बॉटल एकदम बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना, दब जाती है, उसमें आते हैं, टॉय में आते हैं, कई सारे टॉयज में यूज में आते हैं, है ना, इन सब में यूज में आते हैं, ठीक है। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये पूछ सकते हैं देखो, है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, क्योंकि बाकी कुछ पूछना कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है इसमें, है ना। ये कैटलिस्ट पूछा जा सकता है ना। और ये कैटलिस्ट क्या होता है, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, है ना, और ट्राइक्लोराइड, दोनों दोनों को बोलते हैं ना, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब TiCl4 और TiCl3, है ना। तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, पूछा हुआ भी है ना, और कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो HDPE बनाने के लिए ये कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा इस चीज में ध्यान रखना है ना। फिर ये यूज काय में होते हैं, डस्टबिन बनाने में, है ना, बकेट्स में, है ना, उसमें थोड़ा सा हाई डेंसिटी पॉलीथीन चाहिए, तो उनमें बॉटल्स भी, है ना, जो ज्यादा वैसी कड़क वाली बॉटल बनने वो इनकी बनेंगी, ठीक है। तो ये इसमें इनका यूज होता है, ठीक। तो देखो, है ना, दोनों ध्यान रखना है हमको, विशेषकर ये, है ना, और इसमें ये कैटलिस्ट। फिर नेक्स्ट टेफ्लॉन, ये भी मतलब ये भी देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉलीमर्स में से, विशेषकर एजुकेशन पर्पस से, है ना, और हमारी एग्जाम पर्पस से, ठीक है।
तो इसमें इसका जो मोनोमर होता है ना, इसको इट इज आल्सो कॉल्ड PTFE, पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन, पोली टेट्राफ्लोरो। ठीक है, इसका मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है, PTFE। ठीक, तो बस इसमें जनरली ये सब फ्री रेडिकल से बनते हैं। फ्री रेडिकल के लिए मोस्टली कौन सा इनिशिएटर यूज होता है वो हम उसमें भी कर चुके हैं, एंटी मार्कोनो का। हाँ, बेंजोइल परऑक्साइड है ना, तो मोस्टली इसमें बेंजोइल परऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, कोई भी परऑक्साइड करा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, विच फ्री रेडिकल इनिशिएटर इज यूज्ड, है ना, टू मेक टेफ्लॉन, या कोई भी ये वाले थर्मोप्लास्टिक में किसी में भी आ सकता है। ठीक है, या इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या वो एंटी मार्कोनिकॉव, खराश रूल, कहीं पे भी पूछे फ्री रेडिकल वाले में तो इसी को लगाना है हमें। ठीक है, यदि ये आया है तो इसका ही आंसर लगाना। ठीक है, तो बस क्या होता है, ये बॉन्ड टूटते जाती हैं। अबे वो इनको बनाना तो बहुत ही आसान है ना। ये क्या होंगी, ये बॉन्ड टूटते जाएंगी और ये आपस में मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएंगे। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, ये टेट्राफ्लोरोइथीन है, ये PTFE है। ठीक है, तो ये यूज होता है एक तो जो बर्तन के ऊपर, है ना, नॉन स्टिक कुकवेयर। हाँ, इट इज यूज्ड ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर, है ना, इसी से बनते हैं, है ना, इसी की जब पॉलिश होती है उसके ऊपर तो वो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं। ठीक है, और ऐसे पॉलिश में भी यूज होते हैं, बहुत सारी चीजों के पॉलिश करने में, मेटल्स की, इनकी, है ना, गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में, उनमें टेफ्लॉन पॉलिशिंग की जाती है। ठीक है, आजकल तो पेंट्स में भी मिलाया जाता है इसको, टेफ्लॉन को। ठीक, तो PTFE। फिर नेक्स्ट PAN, पोली एक्रिलो नाइट्राइल, पोली एक्रिलो नाइट्राइल। तो पोली एक्रिलो नाइट्राइल का मोनोमर क्या होगा? एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, ये मोनोमर है इसका, है ना। नाइट्राइल मतलब CN होगा इसमें, है ना। इसमें क्या होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CHCN, दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल। ये भी सेम, सब कुछ सेम ही वो रहता है, फ्री रेडिकल। ऐसे बॉन्ड ब्रेक होती जाती है और ये अटैच होता जाता है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्लॉन, ऑर्लॉन। ठीक है, और ये यूज होता है टू मेक आर्टिफिशियल वूल ना, उसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, गरम कपड़े बनाने में, शॉल वगैरह, इन सब में इसका यूज किया जाता है, ऑर्लॉन, है ना। देखो अब इसका मतलब इसके फाइबर बनते होंगे, है ना, धागे, थ्रेड्स बनेंगे, है ना, क्योंकि ये जब इस टाइप का है तो इसके थ्रेड्स तो बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसको मेन काय में रखेंगे हम? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट PVC, तो ये तो हमारे सबसे ज्यादा जनरल जो यूज में आता है ना, PVC।
पीवीसी मतलब क्या हो गया, पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल क्लोराइड ना। इसका मोनोमर क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड मतलब डबल बॉन्ड वाले पर Cl लगा ना, तो ये पोलीविनाइल क्लोराइड इससे भी बन जाएगा। सब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही। और देखो ये सभी कैसे हैं, लीनियर है, ये सब लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होती है और सीधे सीधे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर सभी क्या है, लीनियर पॉलीमर। तो ये हो गया हमारा पीवीसी। फिर एक होता है स्टायरीन। स्टायरीन या पोली, मतलब उसको पॉलीमर को तो पोली स्टायरीन लिखो, पोली स्टायरीन। ना स्टायरीन होता है बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ना, C6H5 ना, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम स्टायरीन, ठीक है। इसके पॉलीमर को पोली स्टायरीन, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन की रिंग भी बनाई जा सकती है। तो दिस इज पोलीस्टायरीन। ये भी यूज टू मेक टॉय। तो ये तो हम क्या है, इनका जो मेन एक यूज है वो लिख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे यूजेस में आती है बहुत सारी चीज, और मोस्टली सब कॉमन यूजेस है ना, क्योंकि है सब प्लास्टिक ही, ये सब प्लास्टिक, ठीक। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक। फिर उसके बाद अब ये इतने हम करते हैं, देखो होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे इथीन से बनता है, वैसे प्रोपीन से भी बनते हैं पॉलीमर्स, है ना। डबल बॉन्ड वालों से तो बहुत पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी, फाइबर्स, है ना। तो फाइबर करते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स है ना, इनके क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, और इन सभी से थ्रेड्स बनते हैं, ठीक है। तो तब थ्रेड्स बनेंगे तो कपड़े बनेंगे, है ना। तो इन सब से वो भी बनते हैं, सब क्लॉथ्स बनते हैं, फैब्रिक्स, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे फर्स्ट लिख लो पोलीअमाइड, पोलीअमाइड्स, है ना। पोलीअमाइड्स में इनमें देखो जो भी नायलॉन होता है ना, कोई सा भी नाम के आगे नायलॉन यदि लगा है तो वो सब पोलीअमाइड्स में आएंगे, ठीक है। तो नायलॉन 6 6, तो इसके दो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितने करे थे उनके सबके सिंगल सिंगल थे, तो वो सब कैसे थे, होमोपोलीमर्स थे, ठीक है। ये वाला कैसा है, ये कोपोलीमर है ना, इसके क्या है, एक से ज्यादा मोनोमर्स है। तो इसके दो मोनोमर होते हैं, उसमें से एक कौन सा होता है, एक होता है हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो हेक्सामिथिलीन डायमीन, है ना, मतलब ये कितने हो जाएंगे, 6, CH2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। चलो बना ही देता हूँ। 1 2 3 4 5
है ना, हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है। और दूसरा क्या है, एडिपिक एसिड COOH, इसमें भी 6 C होंगे, लेकिन CH2 4 होंगे ना, क्योंकि 2 C हैं। ये ठीक है, दिस इज एडिपिक एसिड, बोथ हैज 6 कार्बन एटम, दैट्स व्हाई वी राइट 6 ना, इसलिए लगा हुआ, ठीक है। 6 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर मोनोमर्स, है ना। ये जो नंबर इसके आगे ये नायलॉन में ही लगता है ना, और ये नायलॉन में ये नंबर इनके मोनोमर के कार्बन एटम को डिनोट करते हैं, ठीक। तो बस अब क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे H निकलता जाएगा इससे, और ये OH निकलेगा इधर से, है ना। जैसे N टाइम्स ले लिया इन दोनों को, ये भी N टाइम्स ले लिया, ये भी N टाइम्स ले लिया, ठीक है। तो क्या होते जाएगा, ऐसे निकलते जाएगा, और क्या बन जाएगा, NH। अब चलो इसको फिर CH2 होल 6 लिख देते हैं, NH C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, ये है ना, ये बन गया, ठीक है। दिस इज नायलॉन 6 ये नायलॉन 6 ठीक है। अब ये क्या हो गया, CONH बॉन्ड हो गई, CONH क्या होती है, अमाइड बॉन्ड होती है, इसलिए ये क्या हो गए, पोलीअमाइड्स हो गए, है ना, इसलिए पोलीअमाइड्स बोल रहे हैं। ठीक, अब इससे क्या बनेगा, इनसे वही फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। तो दे आर यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स, है ना, फिल्टर क्लॉथ्स भी बनते हैं इनसे, ठीक है। फिर ब्रश भी बनते हैं, है ना, मतलब ब्रिसल्स, ब्रिसल्स ऑफ ब्रश, है ना, उनके ब्रिसल्स जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो टूथ ब्रश होते हैं हमारे, उसमें नायलॉन के ही ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नायलॉन 6 फिर एक नायलॉन 6, ये कंडेंसेशन पुल, ठीक है। नेक्स्ट इज नायलॉन 6, तो अब नाम से क्लियर है कि इसके मोनोमर एक ही मोनोमर है ना, इसलिए एक ही डिजिट लिखा हुआ ना, और उसमें 6 क्या है, कार्बन एटम, ठीक है। और इसका मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलेक्टम, मोनोमर इज कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम ना, इस टाइप का ऐसे साइक्लिक होता है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, है ना, 6 कार्बन एटम होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये CH2 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 CH2, ठीक है, 5 CH2 है, और ये है, देखो यदि हम इसका हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये अमाइड मतलब ब्रेक हो जाता है ना, ऐसे बन जाए CH2 होल 5 COOH, है ना। जो अमाइड होते हैं ये सब होते हैं, यदि साइक्लिक है या ऐसे नॉर्मल भी अमाइड हाइड्रोलाइज करो तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, इधर OH जुड़ जाता है, इधर H जुड़ जाता है, ठीक है। हमने करा ही ना, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, और दूसरा पार्ट वहां पर फिर जैसा हो, है ना, वो 1 डिग्री अमाइड होता है तो NH3 बन जाएगा, और 2 डिग्री होगा तो फिर हमारा अमीन बनेंगे, तो इसमें लेकिन अब ये साइक्लिक है तो दोनों बन गए एक साथ, ठीक है। अब इसमें ऐसे के ऐसे और ऐड हो जाएंगे, है ना, अब यही कि यही ऐड हो जाते हैं, मतलब यही
ऐसा ऐसे ऐड हो जाता है CH2 होल 5 COOH। अब बस अब ये H2O निकल गया, ये ऐसे निकल गया, अब ऐसे ये n टाइम्स ये सब जुड़ते गए तो हमारा क्या बन गया, ये CH2 होल 5। अब आप इसको तो इतना भी लिख सकते हो क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है ना, इधर भी यही हो गया NH CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड, है ना, सेम यूनिट रिपीट हो रही है ये, क्योंकि इसका एक ही मोनोमर है ना, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। ठीक, होल एन देखो, इससे हमको पता है ये यदि सेम यूनिट आ गई वापस में तो समझ लेना इसका एक ही मोनोमर था, है ना, क्योंकि इधर भी एक H लगा दो, इधर OH लगा दो, बस ये अलग हो जाए। ठीक, कभी कभी ऐसे आइडेंटिफाई करने को भी आ सकते हैं, इस टाइप का दे रखे और पूछ लें कि इनके मोनोमर क्या। दिस इज नायलॉन 6, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप, है ना, नायलॉन की जो रस्सियां बनती वो बनती। बाकी तो देखो वो तो कॉमन ही है, फैब्रिक्स जो है वो कॉमन है ना, वो इससे भी बनेंगे उससे भी बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज नायलॉन 6, दिस इज आल्सो वही देखो पोलियमाइड हो गया CONH, ये भी पोलियमाइड हो गया। ठीक है, फिर नायलॉन, हाँ अब इसमें देखो एक और होता है, जो देखो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सब होते हैं, लेकिन हमें जो जनरली कोर्स में दिए हुए हैं, है ना, तो उसमें से एक होता है हमारा नायलॉन 2 6, ना, दिस इज, है ना, बायोडिग्रेडेबल, है ना, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, तो आपको ये बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल में भी पूछा जा सकता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीअमाइड, ऐसा भी पूछ सकते है ना। तो बायोडिग्रेडेबल का हम और भी करेंगे, पोलिएस्टर भी करेंगे एक, है ना, तो पॉलीअमाइड पूछ लिया तो यही होगा फिर पर्टिकुलर ना, नायलॉन 2 6। तो अब इससे भी क्लियर है कि इसके दो मोनोमर है ना, एक में 6 कार्बन है और एक में 2 कार्बन। ठीक है, अब इसका एक मोनोमर होता है हमारा ग्लाइसिनेट, है ना, एक होता है ग्लाइसिन से बनता है ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन ही लिखो, चलो ये ग्लाइसिनेट तो बनने के बाद ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, है ना, और ग्लाइसिन जो होता है वो कैसा होगा हमारा NH2CH2COOH, है ना, ये ग्लाइसिन हो गया। और दूसरा होता है अमीनो कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, है ना, ये दोनों क्या है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, बोथ आर अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसमें 6 कार्बन बनाने हैं, तो एक तो इसका हो गया और ये बाकी ये हो गया। ठीक है, तो बस इसमें भी ऐसे निकल जाएंगे, है ना, ये कोपोलीमर है क्योंकि इसका एक से ज्यादा मोनोमर्स है ना, तो दिस इज नायलॉन 2 6, है ना, तो ये बायोडिग्रेडेबल नायलॉन है। ठीक है, यूज तो वही सेम है ना, फैब्रिक्स बनाने में। ठीक है, रोप्स वगैरह हैं, ठीक, लेकिन अभी इनके थोड़े से यूजेस उतने ज्यादा वो नहीं हुए। ठीक है, अभी और मतलब वर्क, है ना, एक्सपेरिमेंट्स और चल रहे हैं इन पे ना, बायोडिग्रेडेबल। ठीक, तो ये सब क्या थे हमारे पोलीअमाइड्स। अब जो पोलीईस्टर, दूसरे क्या हो गए फाइबर्स में ही पोलीईस्टर,
है ना। तो इसमें पॉलीस्टर में हमने एक तो कर ही लिया था, टेरिलीन ना, तो वन इज टेरिलीन। ठीक है, तो टेरिलीन वो भी क्या यूज होता है, हाँ उसका यूज लिख लो। देखो उसके हमने वो तो लिख लिए थे, 2 मोनोमर होते हैं उसमें, इथिलीन ग्लाइकॉल और टर्थेलिक एसिड, है ना। दैट इज, इट इज आल्सो कॉल्ड डेक्रॉन, उसको डेक्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसका यूज होता है टू मेक फैब्रिक्स एंड आल्सो इट इज यूज्ड टू मिक्स इन कॉटन टू मेक रिंकल फ्री कॉटन। टेरिलीन का एक यूज जो है ना, रिंकल फ्री कॉटन। है ना, इसमें भी इसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं, है ना, 15 to 20%, और उससे फिर रिंकल फ्री कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं। ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज कॉटन में बहुत ज्यादा रिंकल्स होते हैं। ठीक, तो उसको मिक्स करके, लेकिन उससे कॉटन की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं आता, वो वही प्रॉपर्टी वैसी ही देता है, उसका टेक्सचर और वो वैसे ही होता है जैसे कॉटन का होता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड है ना, फैब्रिक्स, कपड़े, क्लॉथ्स, है ना, वही यूज है मेन तो, मतलब पूरे प्योर उसके भी बन सकते हैं। फिर दूसरा ग्लिप्टल, है ना। देखो ग्लिप्टल के भी मोनोमर लगभग सेम ही होते हैं, है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, प्लस इसमें थेलिक एसिड होता है, थैलिक एसिड, है ना, उसमें टरथेलिक एसिड होता है, इसमें थैलिक एसिड होता है, बस यही फर्क होता है। और भी ऐसा नहीं कि टेरिलीन के और भी बहुत सारे यूज है, हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट्स में ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है ना, कई सारी चीजों में, जैसे नायलॉन है, नायलॉन टायर्स में यूज होते हैं, है ना, ग्रिप के लिए, है ना। तो ऐसे यूजेस तो बहुत है इन सब के, हमने सिर्फ मेन मेन लिखे। देखो थैलिक एसिड में क्या होता है, आर्थो पे लगे होते हैं COH, है ना, उसमें पेरा पे लगे थे। ये है ना, ये क्या हो गया हमारा ग्लिप्टर, है ना, इसके यूज पे आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मिक्स इन पेंट्स, है ना, पेंट्स में मिक्स किया जाता है तो इसको, है ना। एंड दो एनसीईआरटी में दे रखा है इसमें लैक्वेरी, LACQUERY, लैक्वेरी, है ना, वार्निश टाइप से होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक, तो ये भाई, और यही की ये वर्ड्स आए थे ना, एग्जाम में भी यही वर्ड आए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू मेक लैक्वेरी एंड पेंट्स, तो वो ये ग्लिप्टर, है ना। तो ये टेरिलीन जैसा ही, बस सिर्फ एक ही फर्क है कि इसमें पेरा की जगह आर्थो पे लगे होते। ठीक है, तो ये, और ये भी क्या है, पॉलीस्टर, दिस इज आल्सो पॉलीस्टर। ठीक है, ठीक, इतना इतना करते हैं, देखो है ना, थोड़ा बस अब ये 2 हमारे और बचे, थर्मोसेटिंग और रबर वाले इलास्टोमर ना, वो थोड़े से वो और बचे, तो वो और कर लेंगे। तो बस अब देखो, ये सबसे बड़ा फायदा इस चैप्टर में ये है कि इनमें से आना ही है क्वेश्चन, है एक क्वेश्चन तो मतलब मस्ट ही है कि आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम में आता ही है इसमें, इसी एक क्वेश्चन, है ना। कोई दूसरा लेसन भले छूट जाए, इसका कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया, है, क्योंकि ये क्या है, एकदम एप्लीकेशन बेस्ड है, अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है ये, तो एप्लीकेशन वालों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, इवन इसमें सभी में आता है, एडवांस से लेके सब एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आएगा जरूर।